उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुरादाबाद डिवीजन में किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में चर्चा की और साथ ही उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द अब यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए रेलवे प्रशासन काम करने जा रहा है। जो ट्रेनें बंद पड़ी हैं वो जल्द ही शुरू होती हुई दिखाई देंगी और रेलवे के यात्री जो हैं उन्हें सुविधाएं देने के लिए हमने रणनीति तैयार कर ली है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो रेलवे के काम अधूरे पड़े हैं उनको जल्द से जल्द शुरू करने के लिए भी काम किया जा रहा है। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश द्वारा किए जा रहे कार्यों की जीएम ने सराहना भी की। मुरादाबाद पहुंचे उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जल्द ही बंद पड़ी ट्रेनें शुरू की जाएंगी और रेल यात्रियों को सुविधाएं दी जा सकेंगी। बृहस्पतिवार को उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने रोजा से सीतापुर के बीच चल रहे कार्यों को देखा। उनके द्वारा बताया गया कि यह मार्ग उत्तर रेलवे का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में 6 सेक्शंस का लक्ष्य पूर्ण करना है, जो 40 किलोमीटर का है। महाप्रबंधक द्वारा निरीक्षण के दौरान कार्य संतोषजनक पाया गया। उन्होंने आशा जताई है कि इस वर्ष निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण कर लिया जाएगा और शेष सेक्शंस का कार्य अगले वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। मुरादाबाद से मुंबई तक की सीधी ट्रेन के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मुख्यालय को इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है और जल्द ही इस पर उसका फैसला आ जाएगा। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश, उत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन के अध्यक्षा मीनाक्षी शर्मा, सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा के साथ मुरादाबाद रेलवे डिवीजन के अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। महाप्रबंधक के आगमन पर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और सभी से ये अपील की गई थी कि कोरोना महामारी के चलते रेलवे प्रशासन का सहयोग करें। पत्रकारों से बात करने के बाद उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने यूनियन के सदस्यों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी, जिसमें यूनियन से आर.के. बाली, मनोज कुमार, कुंवर सुहेल खालिद शामिल रहे, जिन्होंने कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। वहीं उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के मंडल मंत्री शलभ सिंह ने अपने साथी के साथ महाप्रबंधक को ज्ञापन दिया। वहीं ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने महाप्रबंधक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को उजागर किया। देखिए, आज निरीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य था, हम लोग ये रोजा से सीतापुर सिटी के बीच का जो सेक्शन है उसमें डबलिंग का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए फ्रेट मूवमेंट का और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की ओर जाने का बहुत महत्वपूर्ण रूट है। तो अभी उसमें से हमारे 6 सेक्शंस के बीच में हमारा टारगेट है कि वो इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग कंप्लीट करें और वो लगभग 40 किलोमीटर उसमें से इस साल हमारा लक्ष्य है। उन्हीं की तैयारी देखने के उद्देश्य से ये विज़िट हुई है और उसमें कार्य संतोषप्रद चल रहा है। हमें आशा है कि हम अपने निर्धारित लक्ष्य से इस कार्य को पूरा कर सकेंगे और उसके बाद जो उसमें करीब 40 किलोमीटर का सेक्शन और रह जाएगा, जो अभी जिस पे कार्य चल रहा है, और वो कार्य हम लोग अगले फाइनेंशियल ईयर में कर लेंगे। तो उसके बाद रोजा से लेकर सीतापुर के मध्य में पूरा सेक्शन डबल हो जाएगा। तो उससे गाड़ियों के संचालन में हमको सुविधा होगी और यात्रियों के लिए भी हम ज़्यादा ट्रेन सोच सकते हैं। उसके बाद काफ़ी ट्रेनें सर बंद चल रही हैं, तो अब धीरे-धीरे सब कुछ ठीक होता जा रहा है, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में सारी ट्रेनें। देखिए, आज आपने माननीय रेल मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उन्होंने 4 बजे, तो आपने उसमें सुना होगा, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर रेलवे किस आधार पर कार्य करिए आपको बताया है। ये अति महत्वपूर्ण है कि हम लोग सब कुछ देखते हुए ये बात ना भूलें कि कोविड के को रोकने में हम लोगों का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें कोशिश यही है कि हम लोग गाड़ी चलाएं जिससे पैसेंजर्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो, लेकिन साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कोविड के प्रचार का या प्रसार का साधन ना बने। तो इसलिए दोनों चीज़ों को हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है। कोशिश यही है कि हम जल्दी जल्दी गाड़ी शुरू करें जिससे हमारे यात्रियों को असुविधा जो हो रही है वो ना हो, लेकिन इस सब को देखते हुए हम लोग अपने कदम उठा रहे हैं। मुरादाबाद डिवीजन की बात करें, कुछ नया? देखिए, मुरादाबाद डिवीज़न रेलवे के हाईली यूटिलाइज नेटवर्क का पार्ट है और इसलिए ये माल वाहन के लिए और पैसेंजर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो अंबाला से शुरू होकर और जो रूट जाता है लखनऊ, मुरादाबाद, लखनऊ और उसके आगे वाराणसी और डीडीयू तक,
वो एक बहुत महत्वपूर्ण रूट है और इसमें हम लोग कैपेसिटी एडिशन करते रहते हैं, क्योंकि कैपेसिटी एडिशन हो तो हम इसमें गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा चला सकें। उसी में हम लोगों ने बहुत सारे कार्य छोटे बड़े आइडेंटिफाई कर रखे हैं और उन कार्यों को हमने कुछ इस साल किया है, कुछ अगले साल प्लान कर रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है कैपेसिटी ऑगमेंट करते रहेंगे और जिससे जो है गाड़ियों का हमारा संचालन अच्छी तरह हो सके। बाकी मूलभूत सुविधाएं तो यहाँ पे सारी हैं, डबल लाइन है, इलेक्ट्रीफाइड है, तो इसलिए सर मुरादाबाद मंडल की बात करें, यहाँ पे इंटरनेशनल फेयर एक तरीके से हमारे कुंभ होता है, एक धार्मिक तरीके से भी है और बहुत सारे लोगों के आने की उम्मीद है, तो उस चैलेंज से क्या प्रिपरेशन है रेलवे की? देखिए, रेलवे की जो प्रिपरेशन थी, हम लोगों को डबल लाइन करनी थी लक्सर से हरिद्वार के बीच में, वो हम लोगों ने अपना जो टारगेट रखा था कुंभ के पहले, वो हम लोगों ने अचीव कर लिया है। और गाड़ियों को चलाने का जो विषय है उसमें आपने को मालूम होगा कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक कोविड प्रोटोकॉल जारी करी है कुंभ मेले के लिए। तो उसके तहत हम लोग राज्य सरकार के समन्वय में जैसी आवश्यकता होती है, जितना वो हमें बताते हैं, उसके हिसाब से हम गाड़ी चलाते हैं। तो अभी वैसे भी कुंभ का औपचारिक प्रारंभ तो शायद नहीं किया है, इस बार थोड़ा सा कोविड के चलते डिले करा है, लेकिन जैसी आवश्यकता होगी हम अपनी कैपेसिटी, हमने उनको बता दिया कि हमारी कैपेसिटी पूरी कैपेसिटी हो गई अब, क्योंकि 50 जितना वो सेक्शन है पूरा हमने डबल कर लिया है। तो अब हम जितनी 50 या कितनी गाड़ी बताई हमने, हाँ 55 ट्रेन हम लोगों ने बता दिया कि इतनी गाड़ी हम चला सकते हैं। आवश्यकता अनुसार और कुंभ की स्थिति और कोविड की स्थिति के अनुसार गाड़ी चलाई जाएंगी। तो ड्यू टू कोविड जो क्राउड वहाँ पे आएगा उसको किस तरीके से मैनेज करना, ये भी प्लानिंग चल रही है? देखिए, कोविड प्रोटोकॉल जो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है उसको हम पालन करेंगे, जो हमारे, और उसमें हम लोग निरंतर राज्य सरकार के संपर्क में रहते हैं। हमारे ADRM बीच में उनसे मीटिंग करते हैं, DRM कई बार मीटिंग करके आए हुए हैं, तो हम लोग उनसे निरंतर संपर्क में बने रहते हैं। क्योंकि आपको ये मानना है कि कोविड को ढंग से मैनेज करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बीमारी अब हम लोग कंट्रोल लाने की स्थिति में आए हैं, थोड़ी सी सावधानी से हो सकता है वो बढ़ जाए, तो ऐसा हम लोग कोई भी नहीं चाहेगा। तो इसलिए जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ पूरे तरह समन्वय बना के और अपनी पूरी जिम्मेदारी समझते हुए हम लोग कर रहे हैं।